सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और स्वागत है मेरे YouTube के चैनल इलेक्ट्रोटेक यूनिवर्स में। आज ये एक केस स्टडी है। मैं इसको ठीक कर चुका हूँ, बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी और इसे किस तरीके से ठीक किया गया है, क्योंकि बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जो लोग काम करते हैं उनको पता भी होगा, बट जो नए नए हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि उन्हें भी इसका पता लगे किस तरीके से ये ठीक करते हैं। ये एक मदरबोर्ड मेरे पास आया है जिसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक्सटर्नल डिस्प्लेस में आ रही थी। जैसे हम कोई एक्सटर्नल मॉनिटर के ऊपर हम बीजीए की तार लगा के, एचडीएमआई की तार लगा के डिस्प्ले हम देख रहे थे, जैसे कीबोर्ड के ऊपर भी डिस्प्ले आ रही थी, बट लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले इसमें नहीं आ रही थी। तो सारी टेस्टिंग वगैरह की लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो आपको मैं बता दूं कि नॉर्मली 3 चीज़ें बेसिकली बता देता हूं बस ऐसे ही। बाकी चीज़ें तो क्लासेस जब आप अटेंड करोगे तो उसमें डिटेल में हम बताते हैं, बट बेसिकली लैपटॉप की स्क्रीन पे अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो इसमें दो तीन कंडीशंस होती है। एक होता है डिम डिस्प्ले, एक होती है प्रॉपर डिस्प्ले नहीं आ रही है। ठीक है, तो डिम डिस्प्ले का केस एक अलग होता है, और इस केस में क्या है कि जब प्रॉपर डिस्प्ले बिल्कुल नहीं आ रहा होता लैपटॉप के ऊपर, तो आपको 3 चीज़ें चेक करनी है। एक तो स्क्रीन को जो 20 वोल्टेज 19 वोल्ट जाती है, उसकी जो लाइट्स होती हैं उसको ऑन करने के लिए, उसकी जो वीसीसी लाइटों की जो वीसीसी होती है, एलईडी की वीसीसी। उसके बाद फिर एक होती है आपका वीसीसी 3.3 वोल्ट जाती है, जो कि एलईडी के लिए होती है, जो आपका ऑन स्क्रीन डिस्प्ले जिससे आता है, जो ग्राफिक्स बनते हैं जिससे। और एक होता है एलईडी की जो लाइट होती हैं उसको जो जलाने के लिए इनेबल जो 3.3 वोल्ट होती है, एक उसकी पीडब्ल्यूएम भी होती है, तो कईयों में वो नहीं भी होती। तो ये 3-4 चीज़ें बेसिक आपको चेक करनी होती है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि सारी सप्लाई बन रही थी, बट 3.3 वोल्ट जो ग्राफिक्स के लिए बनते हैं, जो स्क्रीन के ग्राफिक्स के लिए होते हैं, वो इसमें नहीं बन रहे थे। तो टेस्टिंग की मैंने, सारा चेक किया। तो ये देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये देखिए, ये यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे होंगे 5 पिन की एक रेगुलेटर है, और ये ख़राब थी इसकी। ये क्या करता है कि 3.3 को यहाँ से, ये वाले ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 3.3 वोल्ट ये आ रहे हैं इसको, इन 2 पिनों पे। ये इसकी इनेबल की है, ठीक है। ये यहाँ से इसको आउट करता है, यहाँ से 3.3 वोल्ट, जो कि स्क्रीन के जो एलवीडीएस की जो जैक होती है, डिस्प्ले केबल, वहाँ पे जाते हैं, जो यहाँ से 3.3 वोल्ट सीधा स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये ख़राब था हमारा, जो मैंने आपको दिखाया, ये वाली ये हमारा रेगुलेटर, ये रेगुलेटर ख़राब था, तो ये निकाल दिया है गया है। और यहाँ पर देखिए, मैंने जंपर लगाया है एक, यहाँ से यहाँ के लिए 3.3 वोल्ट मैंने यहाँ डायरेक्ट इसको जंपर कर दिए हैं। इससे हमारी डिस्प्ले आ चुकी है, हमारा लैपटॉप अभी प्रॉपर रेडी है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। कभी भी आप, इसका मैं पार्ट नंबर भी बता देता हूँ आपको इस बोर्ड का। इसका पार्ट नंबर है, एक सेकेंड, ये रहा, ये देखिए, DAX1 BDMB6FO वर्जन F। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नंबर है, ये इसकी प्रॉब्लम थी। इसकी डिस्प्ले भी मैं आपको चेक करा दूंगा अभी।